तो इसके कुछ तरीक़े हैं, कुछ एंट्री पॉइंट्स हैं, मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कि इसमें किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं और क्या क्या तरीक़े अख्तियार किया जा सकते हैं। एक तो ये कि कहा जाता है कि हार्ड वर्क जो है, जितना भी आप हार्ड वर्क करेंगे उससे आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप कम हार्ड वर्क करें, लेकिन अगर राइट डायरेक्शन में आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी। यानी कि अगर 20% भी आपने सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाए हैं तो आपको 80% रिजल्ट मिल जाएगा, जबकि अगर आप 80% हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको 20% रिजल्ट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा अगर आपकी डायरेक्शन गलत है। तो ये मान के चलिए कि आपका डायरेक्शन अगर सही है, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है, वो लगन है, वो बर्निंग डिज़ायर है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यू कैन ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ योर चॉइस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मतलब ये कि तीनों सर्विसेज के लिए 12th के बाद में, यानी कि 10+2 के बाद में जो एंट्री पॉइंट्स है वो 2 जगह पे हैं और जो कॉमन है सबके लिए, यानी कि NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, द मोस्ट रिप्यूटेड एग्ज़ाम है इंडिया का, और ये साल में 2 मरतबा होता है। और इसके लिए उम्र जो है आपके 16.5 से लेकर के 19.5 ईयर्स तक बच्चों की एज होनी चाहिए। और जो एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं उनके लिए 12th में फिज़िक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं होगा तो वो आर्मी में जा सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स और नेवी में जो है उनके लिए जाना मुश्किल है। तो यहाँ जाने के लिए जब वो एग्ज़ाम के लिए बैठे तो उसमें वो अपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम। साल में 2 मरतबा इसके एग्ज़ाम होते हैं, दिसंबर जनवरी में इसका निकलती हैं वैकेंसीज़ और जून जुलाई में इसकी वैकेंसीज़ निकलती हैं। आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू या जो एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट्स हैं और तमाम जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको पब्लिसिटी करती है। एंड दोज हु आर एलिजिबल कैंडिडेट्स वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स, अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए इसमें कोई चांस नहीं है। NDA के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए 4 साल की ट्रेनिंग जो है खड़गवासला पुणे में होती है, और उसके बाद में जो रिस्पेक्टिव विंग आपने जिस फोर्स जो आपने चूज़ की है, आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स, फिर फर्दर ट्रेनिंग के लिए उनको वहाँ भेज दिया जाता है। इसी तरीके से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है वो भी रिटन एग्ज़ाम होता है और तीनों सर्विसेज के लिए होता है। इसमें कंडीशन जो है वो ग्रेजुएशन की है। जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उनके लिए ये आप जो है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और तीनों सर्विसेज के लिए ये भी कॉमन एग्ज़ाम है। और इसमें जो एज है वो बच्चों की एज जो है वो 19 से लेकर के 24 ईयर्स ऑफ एज के जो नौजवान हैं वो इसमें CDS के एग्ज़ाम में ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि ये 2 तो कॉमन टेस्ट हो गए, इसके अलावा भी बहुत से एंट्री पॉइंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी में टेरिटोरियल आर्मी के लिए भी जगह निकलती हैं, और उसमें भी जो है लोग अप्लाई करके डायरेक्टली कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी का रोल जो है वो मेन आर्मी को बैकअप करने का रोल है, यानी कि उसको एक तरीके से बैकअप करने के लिए अगर मेन वॉर होती है तो वो टेरिटोरियल आर्मी पीछे आ जाती है और मेन आर्मी जो है उसको टेक ओवर कर लेती है। इसी तरीके से टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है वो भी होती है, और टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है 10+2 के बाद में होती है इसमें आर्मी के लिए। और इसमें लेकिन फिज़िक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, जिसमें 70% मार्क्स भी होना कंपलसरी है। एज वही आपकी 19 तक होना चाहिए, 19 ईयर्स तक। और उसके साथ में जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स कराया जाएगा, और 1 साल की ट्रेनिंग जो है IMA देहरादून में वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है उनको, ताकि वो आर्मी के तरीक़ों से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो सके। इसके बाद में यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के तहत जो फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक्निकल आर्म जो है उसमें भी ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं आर्मी के लिए, और इसमें डायरेक्टली वो जो है ज्वाइन करके शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो है वो 10 to 14 ईयर्स की सर्विस के लिए जाना पड़ता है उसमें, और उसके बाद में उनको या तो रिज़ाइन करके छोड़ दें आफ्टर 10 ईयर्स, या खुद ही प्रीमेच्योर उनको वहाँ से रिलीव कर दिया जाता है। उसके बाद में आती है जज एडवोकेट जनरल, यानी कि इसमें जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज जो है 26 ईयर्स तक है मैक्सिमम, जो और ये के बार काउंसिल से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी इसमें डायरेक्ट जा सकते हैं। अब आइए नेवी के लिए। नेवी में भी 10+2 बीटेक के लिए एंट्री है। यहाँ भी PCM में 70% मार्क्स होना ज़रूरी है, और उनकी उम्र जो है वो भी 17 से 19 साल के बीच में होना चाहिए।
और ये भी बच्चे जो सिलेक्ट होकर के डायरेक्ट उनको बीटेक का कोर्स करना पड़ता है नेवल एकेडमी में, और फिर उसके बाद में उनको कमीशन दिया जाता है और नेवी में एज ए ऑफिसर दे कैन ज्वाइन इट। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, यानी कि इसमें भी जो ग्रेजुएट्स हैं, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, दे कैन अप्लाई इन द फाइनल ईयर एंड दे कैन बिकम द ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस। फिर एक इसके साथ में नेवी में एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम आती है, यानी कि एनसीसी की जो जिनके पास सी सर्टिफिकेट है विद बी ग्रेड, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली, यानी कि विदाउट एनी रिटन एग्जामिनेशन दे गो फॉर द एसएसबी एंड आफ्टर गेटिंग थ्रू द एसएसबी दे ज्वाइन एज एन ऑफिसर इन द नेवी। और गर्ल्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है इसमें, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, एजुकेशन ब्रांच होती है और इंजीनियरिंग ब्रांच। ये तीन जो कैटेगरीज हैं, इसमें जो हैं जो गर्ल्स हैं वो भी दे कैन ज्वाइन इन द नेवी। और ये जो IAF नाउ इंडियन एयरफोर्स में बताऊं मैं आपको कि इसमें भी एडिशनल, यानी कि NDA और CDS के अलावा 3 और एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से वो एंट्री ले सकते हैं। एक तो होता है AFCAT एयरफोर्स का, जो इसमें लड़कियां और लड़के दोनों इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एज जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, इसमें जो एज है उसमें 20 से 24 साल है, और जो एडमिन ब्रांच या दूसरी ब्रांचेस हैं एयरफोर्स की, उसके लिए 20 से लेकर के 26 साल की एज लिमिट है जिसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स में भी NCC स्पेशल एंट्री है, जिनके पास एयर विंग C सर्टिफिकेट है विद बी ग्रेड, तो वो डायरेक्टली SSB जा करके वहाँ से उसको क्वालिफाई करके आगे निकल सकते हैं। और तीसरी जो एंट्री पॉइंट है वो है मेट डिपार्टमेंट, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसमें सिर्फ साइंस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इनकी एज शुड बी नॉट मोर देन 20 to 26 ईयर्स। ये तमाम जो वैकेंसीज मैंने बताई हैं, ये मुख्तलिफ तरीक़े हैं इसमें डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए ऑफिसर कैडर में। इसके अलावा लोअर लेवल पे भी एंट्रीज होती हैं, लेकिन वो इस वक्त हम डिस्कस नहीं करेंगे, कि इसी को हम थोड़ा सा आगे तक ले करके मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये एग्ज़ाम किस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे एग्ज़ाम से। ये इसमें समझने की बात यह है कि आप जब भी रिटन एग्ज़ामिनेशन पढ़ते हैं तो CDS हो या NDA हो, तो उसमें जहाँ पे आपके लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और साइंस के और जो दूसरे GK वगैरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको हल करने के बाद में आप जो पासिंग होते हैं, तो उनको तमाम जो जितने पासिंग कैंडिडेट्स हैं उनको SSB के लिए बुलाया जाता है, दैट इज़ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जो है उनका तकरीबन 5 दिन का प्रोग्राम रहता है। वहाँ पे कैंडिडेट्स को बुला करके उनको वहीं पे रहना पड़ता है, SSB जो एरिया है वहीं पे उनको रहने के लिए दिया जाता है और 24 आवर्स वहीं पे रहते हैं वो। और 5 दिन के इस टेस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। तो उसका मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूँगा कि SSB जो लोग ज्वाइन करते हैं या जाते हैं वो उसके लिए तैयारी करना कितना ज़रूरी है। ये जो NDA और CDS या दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, इसको आप अपने तौर पे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इसके लिए कुछ कोचिंग ले ली जाए। और कोचिंग के लिए पुणे वगैरह में, मुंबई में भी कुछ एक हैं इंस्टीट्यूट्स, लेकिन पुणे में काफ़ी हैं इंस्टीट्यूट्स। और NDA के लिए एक स्पेशलिस्ट हैं मिस्टर अनीस कुट्टी साहब, अनीस क्लासेस, जो कि पुणे में है और उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है। हर साल उनके बहुत से कैंडिडेट जो हैं NDA में पास होते हैं। तो उनके थ्रू अगर आप 11th-12th में अगर उनसे कोचिंग ले लें तो ये एग्ज़ाम पास करना, क्रैक करना, इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू। इसी तरीके से जो SSB की कोचिंग है वो पुणे में भी है, लेकिन इसके अलावा जो चंडीगढ़ में है, जो एक काफ़ी पुरानी एकेडमी है, मिनर्वा एकेडमी, वहाँ से भी कोचिंग ली जा सकती है।